कुंभ लग्न के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को विचार कर रहे हैं लगातार, और इस वीडियो में अब छठे घर के लिए विचार करने वाले। छठे घर में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो कुछ केसेस में परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर भी होंगे, तो कुछ केसेस में आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परिणाम होंगे नहीं। जनरली यहाँ पे क्योंकि सूर्य सप्तमेश हैं और वो छठे घर में आ रहे हैं, तो हो सकता है मैरिज या रिलेशनशिप से आप कभी कभी उतनी ज़्यादा संतुष्ट या खुश ना हो, क्योंकि ऐसा जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है वो कैरियर और रूटीन लाइफ पर ही ज़्यादातर फोकस करने वाला है। अब ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा वैसे सूर्य के साथ तो मित्रवत है ही, लेकिन हम सप्तमेश का छठे घर में आना उतना अच्छा नहीं मानते, पर फिर भी यहाँ सूर्य आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बुध यहाँ पे पंचमेश होके और आपके अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो विपरीत राजयोग भी बुध यहाँ बना रहे हैं। लेकिन जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि बुध ज़्यादातर केसेस में सूर्य के आसपास ही रहते हैं या वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, इवन वो अस्त भी होते हैं। तो यहाँ या तो आपका जो बुध है अगर सूर्य के काफ़ी क्लोज हो, या तो आपका बुध अस्त भी हो, तो काफ़ी बेटर परिणाम आ सकते हैं सामने। देखिए, ऐसा जो कंजक्शन बनेगा वो आपकी रूटीन लाइफ का प्रबंधन में काफ़ी मदद आपकी करेगा, साथ ही साथ आपके कैरियर में आगे बढ़ने, कैरियर में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको कोई भी प्रकार का स्ट्रगल, कितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं आ रहा जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। वैसे शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती या हार्डवर्किंग पर्सन है, लेकिन कुंभ लगन है आपका, और कुंभ लगन वाले लोग काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ अपना एफर्ट करते हैं हमेशा। ऐसे में बुध और सूर्य का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है आपके कैरियर में, आपकी सक्सेस के लिए। ऐसा कंजक्शन आपको कोर्ट कचहरी में काफ़ी मदद करेगा, अगर आपका कोई ऐसा विवाद होता भी है। आपको कंपटीशन फाइट करने में काफ़ी हेल्प करेगा, डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा, या वो कंडीशंस जहाँ पर आपको काफ़ी क्विकली सोचने की आवश्यकता है, काफ़ी क्विकली निर्णय लेने की आवश्यकता है, उन मामलों में सूर्य और बुध का बहुत ही बड़ा रोल है। बुध पंचमेश हैं तो आपके लिए रणनीति बनाना, सोचना, विचार करना काफ़ी आसान होने वाला है। सूर्य अगर यहाँ बुध को अस्त कर रहे हैं, या तो बुध अगर सूर्य से काफ़ी प्रभावित हैं, ऐसे केस में बुध से रिलेटेड आपका टैलेंट काफ़ी बढ़ जाएगा, आपके लिए डिसीजन लेना और भी आसान हो जाएगा, मेहनत करना और आसान हो जाएगा। ऐसा जातक हो सकता है मेडिकल फील्ड में हो, आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में हो, वो कम्युनिकेशन के फील्ड में हो सकता है जैसे मीडिया वगैरह है, या ऐसा जाता कोई अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छा मोटिवेटर बन सकता है, या जहाँ भी जिस भी वर्क प्लेस पे वो काम करेगा वो हर किसी को मोटिवेट करेगा। आपके जो कलीग हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सराहना करेंगे आपकी काबिलियत की वजह से। सूर्य और बुध का साथ आना बुधादित्य योग बनाता है और ये आपकी काबिलियत को बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ाता है। लेकिन जो यहाँ छठे घर के स्वामी है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी चाहिए अब आपके चार्ट में। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्लैनेट आपके चार्ट में हैं जो यहाँ छठे घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। जनरली अगर यहाँ पे मंगल का प्रभाव होगा या बृहस्पति का प्रभाव होगा, तो ये कंजक्शन आपके लिए हाईली सपोर्टिव बन जाएगा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक हर प्रकार से अपना जो भी वो टारगेट लेके चल रहा होता है लाइफ में, वो उसको हासिल करने में कोई भी कदम पीछे नहीं हटाता कभी भी, और वो हमेशा हर मुश्किल का सामना इजीली कर सकता है। ऐसे जातकों में अब काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर क्षमताओं को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी होती हैं, जिससे हर किसी के साथ जातक अपना सामंजस्य बिठा लेगा, हर किसी को वो अपनी वाणी से, अपनी बौद्धिक क्षमता से या अपनी निर्णय क्षमता से प्रभावित कर सकता है। ऐसे केस में कैरियर में जहाँ जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उन मामलों में आपके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकते हैं और आप समय पर डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे रोल होगा चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि चंद्रमा इनके डिस्पोजिटर बनते हैं। तो चंद्रमा अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं, तो फिर सूर्य और बुध और भी ज़्यादा बेटर प्रभाव दिखा सकते हैं। अब जो चंद्रमा का ये साइन है कर्क राशि, इस वजह से आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ी हैं छठे घर से, और सूर्य जैसा ग्रह अगर यहाँ आ गया तो आपको प्रैक्टिकल होना ज़्यादा कहीं ना कहीं सुहाएगा या आपके फेवर में होगा। बुध यहाँ पे वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर आपके पंचम भाव से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि संतान के साथ रिलेशंस को लेके, आपकी स्टडीज़ वगैरह में फिर हो सकता है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या स्टडीज़ वगैरह में आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप स्टडीज़ वगैरह में कुछ बड़े बड़े बदलाव कर रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहे हो। वैसे हम पंचमेश का छठे घर में जाना कहीं ना कहीं संतान के लिए अच्छा नहीं मानते, बट यहाँ सूर्य का प्रभाव है और सूर्य बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा फायरी है। इस वजह से सूर्य आपको पंचम भाव से जुड़े मामलों में काफ़ी मदद कर सकता है, भले ही यहाँ पे दृष्टि संबंध नहीं है पंचम घर के साथ सूर्य का। सूर्य और बुध दोनों ही आपके दृष्टि डालेंगे 12th हाउस पे।
12th हाउस देखा जाए तो मकर राशि यानी शनि से रिप्रेजेंट होने वाला है, इसलिए शनि की प्लेसमेंट भी काफ़ी मैटर करेगी। वैसे क्योंकि शनि लग्नेश भी हैं, इसलिए तो आपके लिए शनि की प्लेसमेंट वैसे भी महत्वपूर्ण है ही। लेकिन सूर्य के साथ जो शनि है वो मित्रवत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अगर 12th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य के साथ यदि मित्रवत है तो कुछ मामलों में वो आपको छठे घर के लिए काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मैरिज या रिलेशनशिप पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं। सूर्य और बुध यहाँ आ रहे हैं तो बुध आपके अष्टमेश हैं। बुध अष्टमेश होने से जातक की रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में उसके अष्टम भाव से जुड़ी हुई क्रियाएं शामिल हो सकती हैं, या जातक की शुरुआत में जब वो अपने करियर की स्टार्टिंग करेगा तो करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है, करियर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इवन 25 की एज या 28 की एज तक जातक को स्टेबिलिटी कम ही मिल पाएगी, इसके चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। सूर्य यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा, जितना ज़्यादा मजबूत प्रभाव डाल पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके चार्ट में पंचम घर में बैठे हैं, सप्तम घर में बैठे हैं या अष्टम घर में बैठे हैं, क्योंकि इन भावों के स्वामी तो आपके छठे घर में आ गए, लेकिन इन भावों में बैठे हुए किसी भी प्लैनेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट आपके पंचम में है तो वो आपके 11वें घर पे अपनी दृष्टि अवश्य डालेगा, या पंचम घर में बैठा ग्रह जैसे सप्तम भाव पे दृष्टि डाल सकता है, इवन अष्टम पे अपनी दृष्टि डाल सकता है, या इवन नवम पे अपनी दृष्टि डाल सकता है, तो वो इन भावों को प्रभावित अवश्य करेगा। और स्पेशली क्योंकि पूर्ण दृष्टि उनकी 11वें घर पे होगी, ऐसे में 11वां घर काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा पंचम भाव में बैठे ग्रह से। अब जो बुध है, क्योंकि वो ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल होने की वजह से कभी कभी आपको कुछ निर्णय लेने, कुछ सोचने, विचार करने में हमेशा अपने विचारों में ड्यूअलिटी नजर आएगी, जिससे प्रत्येक कार्य के लिए आपका थोड़ा एफर्ट बढ़ जाएगा। तो सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर पड़े उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब उसके बाद मान लो आपके सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट यदि स्थित है तो वो आपके नेम फेम, आपकी पर्सनल छवि, पार्टनर के व्यवहार, पार्टनर की पर्सनैलिटी पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट डाल सकता है। 7वें घर के स्वामी छठे घर में आ गए तो जीवन साथी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, जैसे कर्ज आपने कोई लिया है अगर तो उसको उतारने में, आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, चाहे वो कैरियर को लेके है, फाइनेंसेस वगैरह को लेके है, किसी के साथ आपका विवाद है, झगड़ा वगैरह है, तो उन मामलों में भी। अब सप्तम भाव में बैठा ग्रह अपना एक अलग प्रकार का रोल निभा सकता है, अगर वो सूर्य के साथ मित्रवत भी है तो भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। यहाँ पे फिर उस ग्रह का दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगा, तो भले ही वैवाहिक जीवन के लिए वो ग्रह कुछ डिफिकल्टीज आपके लिए जरूर पैदा कर सकता हो, बट इंडिविजुअली आपके लिए फिर भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो लगन पर वो दृष्टि डालेगा, इसलिए वो अपने हिसाब से आपको पॉपुलर बना सकता है, आपको लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों का जो रुझान है कहीं ना कहीं कैरियर की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, या अपनी रूटीन लाइफ या डेली की लाइफ की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये अपने मैरिज या रिलेशनशिप पर बहुत हद तक कभी कभी फोकस नहीं कर पाते, और यही आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके साथ साथ कोई भी प्लैनेट यदि आपके लगन में बैठा है तो उस प्लैनेट का भी प्रभाव आप अपने सप्तम भाव पे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस पे अपनी दृष्टि डालेगा, तो आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपकी सेविंग वगैरह की स्थिति, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस को काफ़ी प्रभावित करने वाला है। इस हिसाब से सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपके लिए हाईली सपोर्टिव है। ऐसा कंजक्शन आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करवा सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर अपने बॉस या कलीग्स को काफ़ी सपोर्ट कर देंगे। आप हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा हावी हों, कभी कभी अपने कलीग्स को आप कहीं ना कहीं डोमिनेट करें। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक कभी कभी अपनी फैमिली को उतना ज़्यादा संभाल नहीं पाता, या अगर संभाल भी पाता है तो वो जैसा व्यवहार अपने वर्क प्लेस पे रखता है वैसा का वैसा व्यवहार ही वो अपनी फैमिली के साथ करता है, जिससे फैमिली के साथ उसके रिलेशंस काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा कंजक्शन ये माना जा सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा काबिलियत देता है, बहुत ज़्यादा आपको क्षमतावान बनाता है, या साहसी बनाता है, या पराक्रम भी प्रदान करता है। सूर्य का यहाँ जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर होगा उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब